नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बोचहां का उपचुनाव संपन्न हुआ, उसके नतीजे भी आए हैं और आरजेडी के खाते में यह सीट चली गई है। कहा तो यह भी जा रहा है या फिर दावा है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कि ये जो पूरा बंगला विवाद हुआ और बीजेपी से जिस तरीके से नाराजगी है चिराग पासवान की, उनकी पार्टी के नेताओं की, और बीजेपी ने चिराग पासवान से जिस तरह से दुश्मनी मोल ली, उसका भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। तो क्या बिहार में गठबंधन के समीकरण, बिहार में सियासी समीकरण बदलने वाले हैं? चिराग पासवान क्या बीजेपी की तरफ, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान क्या आरजेडी की तरफ, तेजस्वी यादव की तरफ, या तेजस्वी यादव क्या चिराग पासवान की तरफ देख रहे हैं? ये बड़ा सवाल है और इन संभावनाओं को, इन सवालों को और मजबूत किया है हमारे पास आई एक तस्वीर ने। दरअसल बोचहां का उपचुनाव का नतीजा भी कल ही आया और कल ही एक तस्वीर हमारे पास आई है, आज एक तस्वीर हमारे पास आई है और वो तस्वीर यह है कि कल ही शेखपुरा के आरजेडी विधायक विजय सम्राट पहुंचे चिराग पासवान के खास सिपा सलार और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इमाम गजाली के घर। क्या बात हुई इस मुलाकात में, यह तो पता नहीं चल पा रहा है। क्या चिराग पासवान के जो खास लोग हैं और तेजस्वी यादव के जो खास सिपा सलार हैं वो कोई भूमिका तैयार कर रहे हैं, वो कोई स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं दोस्ती की, और क्या गठबंधन को लेकर कवायदें चल रही हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पुख्ता तौर पर तो हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हमने ये जानने की कोशिश जरूर की कि क्या कवायद शुरू हो गई है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच सियासी दोस्ती की, गठबंधन की। हमने फोन पर बातचीत की। इमाम गजाली जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिनके घर पहुंचे थे विजय सम्राट, तो इमाम गजाली ने कहा कि दरअसल हमारी शादी की सालगिरह थी, उसी की मुबारकबाद देने पहुंचे थे स्थानीय विधायक, आरजेडी विधायक विजय सम्राट। लेकिन आप जानते हैं राजनीति में इस तरह के संयोग होते नहीं हैं। सिर्फ मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे थे। राजनीति के उस घटनाक्रम के बीच ये हम मानने को तैयार नहीं है, ये बात हो न हो, हमारी समझ में दिक्कत हो, मैं नहीं जानता, लेकिन बिहार की राजनीति का जो मौजूदा घटनाक्रम है वो इस पर यकीन करने से थोड़ा मना करता है। उसमें थोड़ी झिझक होती है कि सिर्फ मुबारकबाद देने पहुंचे हों। एक खबर यह भी है कि मनोज झा जो आरजेडी के कद्दावर नेता हैं वो भी एक तरह से चिराग पासवान के जो खास लोग हैं उनके साथ कनेक्शन में हैं, उनके साथ संपर्क में हैं। और चिराग की पार्टी के एक बड़े नेता जो मनोज झा के दोस्त हैं, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उन दोनों के बीच लगातार गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। विधान परिषद चुनाव में 6 सीटों का ऑफर था, यह भी जानकारी हमें सूत्रों ने दी है, लेकिन पुख्ता तौर पर चीजें निकलकर सामने नहीं आई हैं। अब जब यह तस्वीर सामने आई है तो जाहिर तौर पर यह सवाल बड़ा मजबूत हो गया है कि क्या गठबंधन की कोशिशें अब शुरू हो गई हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।